हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज पर है। आज हम यहाँ पे पूरा परसेंटेज आपको क्लियर कर लेंगे कि परसेंटेज क्या है। सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। हर कोई कंसेप्ट आपको यहाँ पे हम बताएंगे। इसके एक दो पार्ट बनेंगे तो आप प्लीज़ बने रहे। ये सारा परसेंटेज इसी में कंप्लीट होगा। फिर आपको दूसरे मतलब किताबों की ज़रूरत ही नहीं होगी, बुक्स की। तो जो ये परसेंटेज है ये एक्चुअल में कहाँ से निकला है? परसेंटेज ये परसेंट से निकला है। ये जो परसेंटेज है ये परसेंट से निकला है। तो अब हमारे पास आए दो वर्ड परसेंट। एक तो होता है पर, दूसरा सेंट। तो जो ये पर होता है इसका मतलब होता है हर एक में से। और सेंट जो है ये सेंचुरी से निकला है। सेंचुरी जिसका मतलब क्या होता है? 100। तो परसेंट पर मतलब हर हर एक में से, और सेंट का मतलब 100 में से। तो अब हम देखेंगे कि ये परसेंट पूरा जो ये वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है परसेंट की। परसेंट होता है हर 100 में से, मतलब हर 100 में से जो हिस्सा निकलेगा उसे हम परसेंट कहते हैं। हर 100 में से जो हिस्सा निकलेगा उसे हम परसेंट कहते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे ये इसका थोड़ा डेफिनेशन थी कि परसेंट क्या है। मेन जो चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है, बस आप ध्यान दे के सभी चीज़ें समझो यहाँ पे। जो ये परसेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल एक दूंगा। हम क्या कहते हैं कभी कि कोई हमारे पास कार है या बस है या और कुछ है, तो हम कहते हैं कि उसने कितनी उसकी स्पीड क्या है। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पर होता है ये मतलब पर को हम ऐसे लिखते हैं। तो पर की मीनिंग क्या होती है? मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं कि अगर हम कभी ऐसे लिखते हैं 1/, ये डिवाइड बाई यहाँ बटा होता है, इसी को हम पर कहते हैं। पर इसी को हम कहते हैं। तो हमारे पास क्या है? परसेंट मतलब पर 100। पर होता है ये, और 100 क्या होता है? जो इसके 100 ये होता है। तो जो हमारा परसेंट है, परसेंट को हम क्या बोलते हैं? 1/100 या 1/100। इसे ये हमारे परसेंटेज या परसेंट की मीनिंग होती है। इन शॉर्ट परसेंट होता है 1/100। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बोलूंगा यहाँ पे 50%। 50%। तो ये जो ये परसेंट है ये आपको पता है कि ये 1/100 है। इसका मतलब है 50 × 1/100। तो वो कितना हुआ? देखो ये हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5/10 हो गया। 5/10 क्या होगा? 5 1 = 5, 5 2 हो गया 10, हो गया 1/2। तो ये किसके बराबर है? 50% 1/2। और 1/2 को अगर हम मतलब डिवाइड कर ले तो कितना निकलेगा? 0.5। तो ये 50% का आंसर होगा कि 50% को जब हम ये डिवाइड बाय 100 कर लेंगे 0.5 निकलता है वहां से। अब हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 20% लिखा। 20% इसका मतलब क्या होता है? 100 में से 20, मतलब पर 100 100 में से कितना? 20। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 20। तो परसेंट आपको पता है, परसेंट आपको मैंने बोला है कि परसेंट जो होता है वो 1/100 होता है। तो सिंपली 20 × 1/100 यही होता है। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसल, तो ये हो गया 2/10। तो 2 1 क्या हुआ? 2 2 5 10। तो 1/5 निकला। तो अब हम 1/5 को मतलब और सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड भी सिखाऊंगा कि यहाँ पे जो 5 है ये यहाँ पे हमने बाहर लिखा तो इसको अंदर लिखा यहाँ पे। तो देखो ये 1 है, ये छोटा है 5 से, तो हमें क्या डायरेक्टली यहाँ पे डेसिमल लेते हैं, पॉइंट लेते हैं। तो उसके बदले क्या? जीरो यहाँ पे आएगा। और क्या होगा? 5। अब देखिए अब हम मल्टीपल कर लेंगे तो हमें डायरेक्टली 10 निकलेगा। 5 × 2 कितना हुआ? 10। तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 0। तो ये क्या होता है? 0.2। तो पॉइंट के आगे हम 0 लिखते हैं तो 0.2 इसका आंसर है। तो अब हम यहाँ पे मेथड्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड है परसेंटेज के लिए। तो फर्स्ट जो है उसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। दूसरा जो है उसे हम स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं।
तो आप यहाँ पे मतलब आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, जो मैं चीज़ें सिखाऊंगा बस वही समझना है। हर कोई क्वेश्चन आप खुद ही फिर सॉल्व कर सकते हो, ये गारंटी है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड और स्प्लिटिंग मेथड, बस चीज़ों को समझना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। जो भी हम मतलब जो भी हम नीचे आप लिखेंगे इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, सब कुछ इसी में छुपा है, इसकी हेडिंग में ही सब कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड उठाएंगे यहाँ पे। तो पहला कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यहाँ से ही आपको पता चलता है कि मतलब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें मल्टीपल डायरेक्टली करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब आपको मैं ये एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि करना क्या है, कि होता क्या है ये मेथड। अगर हमारे पास अभी है 30% ऑफ 40, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या, हमें मतलब इसमें हमें बोला गया है, हमें जो ये 40 है, 40 का 30% निकालना है हमें। मतलब जो ये 40 है उसका 30% कितना होगा, यही हमें निकालना है। इसका मतलब ही यही होता है। तो अब देखो चीज क्या है कि पहले आप क्वेश्चन को ही देखो। यहाँ पे क्या है, 30% ऑफ 40। तो ये जो ऑफ होता है, ये ऑफ क्या होता है, इसको हम मतलब ये मल्टीपल होता है, मतलब ऐसे इनटू। ऑफ जो होता है उसे हम इनटू कहते हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझाया है कि है क्या चीज। देखो यहाँ पे 30% क्या होता है, इंटू 1/100। तो हम डायरेक्टली 30 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, इंटू 40 यही। तो अब अगर हम इसको मतलब सिंपली सॉल्व करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसल, इस जीरो से ये जीरो कैंसल, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ, हो गया 12। मतलब हमारे पास क्या निकला, 12%। मतलब ये इसका 12% होगा। तो जो चीज है, मैंने यहाँ पे मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखो, याद रखना। जहां भी 2 जीरो आएंगे न्यूमरेटर में, मतलब यहाँ पे देखो 2 जीरो आ गए न्यूमरेटर में, आ गए ना। एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। अगर मैं 1/2 लिखूं ऐसे, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो ये होता है डिवाइड में, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 जीरो आ गए यहाँ पे 2 जीरो, और डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 जीरो। तो ये जो न्यूमरेटर के 2 जीरो है, ये डिनोमिनेटर 2 जीरो के साथ कैंसिल होंगे। तो हम क्या कर, जब ये कैंसिल हो गए तो इनको डायरेक्टली मल्टीपल करना है। तो ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहां पे आप न्यूमरेटर में 2 जीरो देखोगे, मतलब इन जैसे टाइप क्वेश्चनों पे, तो आपको डायरेक्टली मल्टीपल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा और कोई लेता हूं, यहाँ पे 20% ऑफ, यहाँ पे 30%। तो अब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में 2 जीरो है, परसेंट के 2 जीरो है, ये कैंसिल होते हैं। तो हम डायरेक्टली 2 को 3 के साथ मल्टीपल कर लेंगे, 2 इंटू 3। तो वो कितना हुआ हमारे पास, 6 हो गया, 6%। मतलब ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना है। अब क्या है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे। वो क्या देंगे, 25% ऑफ 30, यही देंगे। तो अब मैं आपको बोलूंगा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि डायरेक्टली मल्टीपल करना है। तो आप क्या कर लोगे, आप 25 इंटू 3 कर लोगे, हो गया 75। लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बोला है, मेरी मतलब जो मैं बोलूंगा उन चीज़ों को समझो आप। मैंने बोला जब आपके न्यूमरेटर में 2 जीरो होंगे, तभी आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही जीरो है। तो अब हम क्या कर लेंगे, हम पहले इसको, मैं आपको सॉल्व करके ये पहले दिखाऊंगा, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। मतलब 25%, 25 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 सिखाया आपको सब कुछ। 25 डिवाइड बाई 100 होता है, आप क्या होता है, इंटू, और ये होता है 30। तो इस ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसल, तो 25 3 कितना होता है, 75 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे होगा क्या, डिवाइड में 10 होगा, 100 होगा, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 25 है, डिवाइड बाई 10 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर यही निकलेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि देखो ये जो पॉइंट है, मतलब जब 10 होगा डिवाइड में, तो हमें क्या है, जो हमारा राइट साइड होगा, राइट साइड में हमें एक डिजिट को छोड़ना है, फिर डेसिमल लगाना है। क्यों,
क्योंकि ये जो पॉइंट होता है इसके बदले डिवाइड में जो भी नंबर, फॉर एग्जांपल आपके पास 3.5 है, तो ये जो पॉइंट है इसके बदले डिनोमिनेटर में 1 चला जाता है, और जितने भी नंबर होंगे यहाँ उतने जीरो। यहाँ पे 1 है तो हो गया, मतलब ये इसके बदले 1 यहाँ पे आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 35 डिवाइड बाई 10। तो क्या है कि सिंपल ट्रिक क्या है, अगर डिवाइड बाई 10 होगा हमें क्या करना है, डायरेक्टली राइट साइड में 1 छोड़ना है, फिर पॉइंट लगाना है। अगर हमारे पास क्या होगा 2, 3, 5 ऐसे होगा, डिवाइड बाई 100 होगा। अगर 100 होगा तो जितने जीरो होंगे उतने राइट साइड में हमें डिजिट छोड़ने होंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो हम क्या कर लेंगे 2.35 लिखेंगे, मतलब जितने 2 जीरो है राइट साइड में हमने उतने मतलब ये डिजिट छोड़े हैं, फिर उनके आगे क्या डेसिमल पॉइंट लगाया हमने। तो ये होती है मतलब कैसे हम सॉल्व करेंगे, जिनमें के डिनोमिनेटर में 10 होगा 100 होगा तो यहाँ आगे भी 1000 भी होगा, तो ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो अब यहाँ पे 75 डिवाइड बाई 10 है तो वो किसके बराबर होगा 7.5, यही होगा। तो हमारे पास क्या निकला 7.5 आंसर। तो अब क्या है शॉर्ट क्या है, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसमें एक ही जीरो होगा। आपको वहां पे भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 3 क्या होता है 75, तो 75 होता है। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि इसमें न्यूमरेटर में एक ही जीरो है और डिनोमिनेटर में कितने होंगे, मतलब परसेंट के 2 जीरो। तो वो ये वाला जीरो 100 के एक जीरो के साथ कैंसिल होगा, तो वहां कितना बचा 1 जीरो, मतलब डिवाइड 10 रहता है। तो उस 10 को जब हम यहाँ पे मतलब डिवाइड 10 कर लेंगे वो क्या निकलेगा 7.5, मतलब हमारे पास जो आएगा पहले 75 और क्या रहता है डायरेक्टली 10। तो हम 10 तो मैंने आपको बोला राइट साइड में 1 छोड़ना है, उसके बाद डेसिमल, तो वो क्या हो गया हमारे पास फिर 7.5। तो यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मतलब डायरेक्टली मल्टीपल कर लो, अगर एक ही जीरो है तो फिर राइट साइड में 1 डिजिट छोड़ो फिर डेसिमल लगा। ये 2 ट्रिक्स है इसमें। तो यहाँ मैं ये 2 जो ट्रिक्स मैंने बताए मैं इनको फिर रिपीट करता हूँ। पहली ट्रिक ये है कि अगर न्यूमरेटर में 2 जीरो होंगे, न्यूमरेटर में 2 जीरो होंगे तो वो क्या होते हैं डिनोमिनेटर के 2 जीरो के साथ कैंसिल होते हैं। तो हम क्या करते हैं जो भी नंबर होंगे हमारे पास तो उनको हम डायरेक्टली मल्टीपल करते हैं। तो मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया कि फॉर एग्जांपल 20 ऑफ 30% है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे डायरेक्टली 2 इंटू 3 हो गया 6%। ये एक ट्रिक है, हमें डायरेक्टली मल्टीपल करना है जब न्यूमरेटर में 2 जीरो होंगे। तो अब अगर न्यूमरेटर में एक ही जीरो रहा और हमें पता है डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो ये 1 जीरो इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 जीरो रहता है मतलब कि 10 रहता है, जो जैसे मैंने आपको समझाया। तो जब 10 रहेगा हमारे पास तो हम उस 10 के बदले क्या होता है राइट साइड में एक पॉइंट एक नंबर हम छोड़ते हैं, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, लेकिन डायरेक्टली मल्टीपल करके। तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई है 25% ऑफ 30। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 25 इंटू 3 कितना हुआ 75, और न्यूमरेटर में एक ही जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि 7.5, मतलब एक डिजिट छोड़ना है। तो ये 2 ट्रिक्स थी जो आपको याद रखनी है। तो अब हमारे पास दूसरा मेथड है जिसे हम स्प्लिटिंग मेथड है। तो यहाँ से ही आपको पता चलता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है तोड़ना, हमें इसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे या तोड़ेंगे। तो क्या है अब आपको मैं स्प्लिटिंग मेथड एग्जांपल से सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे 65% है ना ऑफ 90, ये हमें सॉल्व करना है यहाँ पे 65 ऑफ 90। तो ये आपको पता है कि अगर आप 65 इंटू 9 कर लोगे डायरेक्टली, क्योंकि 1 जीरो न्यूमरेटर में आता है वो 585 होगा। तो और क्योंकि 1 जीरो न्यूमरेटर में आता है तो डिवाइड बाई 10 होगा, तो राइट साइड में एक डिजिट छोड़ना है हमें और फिर डेसिमल लगाना है 58.5। ये इसका आंसर है। लेकिन अब क्या कर लेंगे हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास और नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी है 59% ऑफ 45, यहाँ पे 59% ऑफ 45, इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में ना 2 जीरो है ना 1 जीरो है। तो इन जैसे नंबर्स को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे वो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, उसी के लिए स्प्लिटिंग मेथड आया है। तो आप क्या है पहले मैं आपको यहाँ से इसको मैंने आपको पहले समझाया कि डायरेक्टली मल्टीपल मेथड से भी हम कर सकते हैं।
और दूसरा मेथड क्या है, सुप्लिटिंग मेथड। सुप्लिटिंग मेथड क्या है, आप यहाँ इसको ब्रेक डाउन कर लो, यहाँ इसको, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज को दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे क्या है 65%। तो मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस 5% हो गया 65%। इनको मतलब ऐड कर लो तो 65 निकलेगा। आप क्या होता है इंटू 90। इसको हमें देखना है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले मुझे स्कोर इसको देखना है अलग से, फिर मैं स्कोर इसको अलग से देखूंगा। तो देखो अब मेरे पास 60 है, यहाँ पे 90 है। तो मैं क्या सिंपली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक, मतलब 2 जीरो न्यूमरेटर में आ गए। 6 इंटू 9 कितना हुआ हमारे पास 54। तो ये हो गया हमारे पास 54 आया इसका आंसर। तो अब क्या है, अब इस 5 का है। अब इस 5 को देखते हैं 90 के साथ, वो कितना होगा 5%। मतलब न्यूमरेटर में क्या आया 1 जीरो। तो अब क्या है 5 इंटू 9 कितना हुआ 45। तो एक ही जीरो आया, इसका मतलब 4.5 होगा 4.5। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, वो कितना निकलेगा 58.5। देखो डायरेक्टली मैंने आपको मल्टीपल बताया, मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें भी क्या निकला हमारे पास 58.5। और ऐसे सुप्लिट करके भी हमारे पास क्या आया 58.5। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पे परसेंट था, परसेंट इसको मैंने सुप्लिट किया। अब क्या है, अब जो नंबर है अब मैं इसको सुप्लिट करूँगा। मतलब आप इस पर जहाँ पे परसेंटेज वाले को भी सुप्लिट कर सकते हो, नंबर को भी। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 65% है, तो क्या है कि मैं 90 को भी मतलब सुप्लिट कर सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 10। यहाँ 50 प्लस 40 आपकी मर्जी है, जिससे ज़्यादा आसान होगा वो, उसी में आप इसको सुप्लिट करो। तो क्या है कि अब मुझे देखना है 65% 100 का क्या होगा। तो वो हम डायरेक्टली 100% चाहिए, तो मतलब 65%, तो वो क्या होगा हमारे पास 65 ही होगा। तो और क्या है, हमने 100 माइनस 10 मतलब -10 करना होगा। तो वो क्या है, मतलब हमारे पास है 65% डिवाइड बाई 100 इंटू 10 है। तो क्या है, न्यूमरेटर में एक जीरो आया डायरेक्टली, मतलब ये इस डिनोमिनेटर के साथ ये होगा कैंसल। तो यहाँ पे 65 डिवाइड बाई 10 होगा, वो 6.5 से हम कहेंगे। तो हमें क्या करना है, 65 में से माइनस करना है, क्योंकि माइनस हमने लिखा 6.5। मतलब ये हो गया 100 और ये हो गया 10। मतलब 100 को 10 से माइनस करना है, मतलब 100 माइनस 10 लिखना है हमें। तो वो कितना होगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ डायरेक्टली 5, ये हो गया 15, 15 से 6 हो गए, वो निकले 8, और ये कितने रहे यहाँ पे 5 ही। तो 58.5। तो चाहे आप परसेंटेज को सुप्लिट करो या नंबर को, आंसर आपको सेम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारे पास क्या है 59% ऑफ 45, ये हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, 60 माइनस 1 हो गया हमारे पास 59%। 60 माइनस 1% है, और क्या है आप 45। आप क्या होता है मल्टीपल, मैंने आपको बोला। तो अब क्या है, यहाँ पे जो ये 60 है, इसको हम और भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं 50 प्लस 10। मतलब पहले हम इसका 50% देखेंगे, फिर 10% देखेंगे, ऐसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर हम इसका 50% देखेंगे 45 का, तो वो कितना होगा, सिंपली मतलब 1/2, मतलब हाफ होगा, वो क्या होगा 22.5 होगा 50%। अब 10% क्या होगा, डायरेक्टली आपको मैंने बोला, मतलब 10% ऑफ 45, अलग अलग देखते हैं हम। अब 10 और 45, 10% ऑफ 45, तो एक ही जीरो है यहाँ पे, तो क्या आएगा 4.5 डायरेक्टली। तो 4.5, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 4.5। तो ये कितना आया हमारे पास 27.0, मतलब 27% निकला हमारा। लेकिन क्या है, ये हमने इस 60 को सॉल्व करके हमारे पास क्या निकला 27%। अब क्या देखना है, अब जो ये -1 है, ये हमें 1% निकालना है और उसे माइनस करना है इससे 27% से। तो देखो 1% क्या होता है, मतलब आपके पास है 1%। 1% क्या होता है, परसेंट होता है 1 डिवाइड बाई 100, मतलब 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। ये क्या है हमारे पास
क्या बनेगा 1/100 डायरेक्टली। तो ये निकला हमारे पास 1/100। अब 1% ऑफ 45 मतलब 45 को अब इसके साथ देखना है। तो डायरेक्टली आपको पता है यहाँ पे 40 ये क्या आएगा 45/100 यही आएगा ना। तो वो क्या हमारे पास निकलेगा 45/100 ऐसे है। मैंने आपको बोला है कि 2 0 आ गए। देखो अब राइट में हमें 2 मतलब छोड़ने हैं, तो वो कितना आएगा मतलब 0.45। तो पॉइंट के आगे हम 0 लिखते हैं, 0.45 निकला इसका मतलब ये 1% का। तो इसको क्या करते हैं 0.45 को इसको हम माइनस करते हैं 27% से, मतलब 27 हमारा ये निकला। तो माइनस क्या करेंगे 0.45, तो वो कितना निकलेगा हमारे पास 26.55। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो अब क्या है देखो यहाँ पे मैं आपको और आसानी के साथ ये समझाऊंगा। हमने क्या किया, हमने 60 को सुप्लेट किया 50 + 10। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, जो सबसे आसान है ये आप याद रखिए, इसी से सॉल्व करिए आप क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखो 60 है तो हम क्या लिख सकते हैं 6 × 10 ये भी लिख सकते थे, और माइनस करते हैं 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्या है हमें डायरेक्टली 10 मतलब इस 10 जो ये 10% है इसका लिखना है। 6 मतलब हमें ये वैल्यू है इसको मल्टीपल करना है, फिर वो कितना होगा 60। तो अब जब हम 10 का हमें पता चलेगा यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे 6 तो 60 का आएगा। मतलब 10 का क्या होगा 4.5। 10% ऑफ 45 कितना होगा 4.5। तो 6 इंटू फिर ये 6 को इंटू 4.5 मल्टीपल कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 27। ये हमारे पास 27% आएगा। फिर -1% मतलब ये सबसे इजी आसान है। ये मतलब ये चीज़ आप याद रखना, ऐसे मतलब सुप्लेट करना। मतलब एक तो सुप्लेट होता है डायरेक्टली, मैंने आपको नंबर्स को सुप्लेट मतलब समझाया कि कैसे सुप्लेट करें। दूसरा होता है ये टेन्स में लिखना है, डायरेक्टली 6 मल्टीपल करना है, हमें 50% और कुछ नहीं देखना है, 10% देखना है डायरेक्टली। तो ये मैं आपको आगे ये चीज़ें जो है ये अच्छे से समझाऊंगा। हमारा और एक मतलब ये है डेसिमल पे जो डेसिमल पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल 59.8% है आप 45, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो जब मैं डेसिमल उठाऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं ये पूरा क्लियर करवाऊंगा कि वही आपको याद रखना है, यही चीज़ है कि कैसे हम इसको मतलब आप समझो पहले कंसेप्ट को। आप मैंने बोला ना आप हर कोई क्वेश्चन ईजी से कर सकते हो, और ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करना फिर। तो चलो बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मैं आपको और मतलब ये समझाने की कोशिश करूंगा। 27% ऑफ 64 अब हमें ये निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे जो ये परसेंटेज है इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे 20 आप लिख सकते हो सिंपली, मतलब क्योंकि आप अगर 2 × 10 भी लिखोगे तो 10 का आप निकाल सकते हो मतलब आसानी से। और दूसरा क्या है 5 लिखेंगे, 20 + 5 25, फिर कितने बचे 2 वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हमने सुप्लेट किया। क्या करना है आप 64 मतलब मल्टीपल इसके साथ इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो पहले हम देखें यहाँ इसको हम 2 × 10 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो 10% क्या होगा 64 का, डायरेक्टली हमें पता है 6.4। तो 6.4 × 2 यहाँ हम ऐसे हम लिखेंगे 2 × 6.4। तो अब क्या है 5% ऑफ 64। अब हमारे पास क्या है 5% ऑफ 64 मतलब 5/100 ऐसे 5/100 × 64 ये है हमारे पास। तो अब हम क्या हमें देखो मैं आपको सिंपली यहाँ पे भी ट्रिक समझाऊंगा। अगर हमने 10% का निकाला क्या निकल के आया मतलब 6.4, तो 5 क्या होता है 5% क्या है 10 का हाफ है ना। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 6.4 निकला तो हम डायरेक्टली हमें पता है जो ये 5% है ये 10 का हाफ होता है। तो हम 1/2 × 6.4 या 6.4/2 लिख सकते हैं इसको, है ना ऐसे। तो वो कितना होता है 6.4 वो होगा 3.2। ये कितना हुआ 2 × 6.4। ये हम ऐसे ही लिखेंगे पहले फिर करते हैं सॉल्व। तो अब क्या है अब हमारे पास क्या आया 2%। देखो अब 2% को भी आप मतलब ये करो सुप्लेट कर लो। 2% क्या होता है 1% + 1% अगर हम लिखेंगे वो भी 2% हमारे पास बनेगा। तो अब हम 1% हमें क्या है तो मैं
1% क्या होता है, 1/100 होता है ना, इंटू 64, मतलब 64/100। मैंने आपको बोला है कि ये जो 2 जीरो है ये राइट साइड में 2 डिजिट छोड़ने हैं, क्योंकि 2 जीरो आए और उसके डेसिमल लगाना है, 0.64 निकला 1% का। तो ये कितने हैं, 2, मतलब 2 इंटू 0.64। यहाँ हम डायरेक्टली 2 बार 0.64 को लिखेंगे ऐसे, 0.64 प्लस 0.64, इनको आप ऐड कर लो और यहाँ पे मल्टीपल कर लो, तो देखो क्या निकलता है, वो निकलता है हमारे पास 17.28। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे स्प्लिट करना है, क्या करना है। और इसकी मैं आगे, और जब मैं डेसिमल उठाऊंगा उसमें मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा ये चीज़ें कि ये मतलब कैसे 10% मतलब शॉर्ट ट्रिक उसमें भी होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ये आपको आई होप कि ये पूरा आपको समझ आया होगा क्या मैंने यहाँ पे बोला है।